बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के वेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी डियर स्टूडेंट, हम लोग 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं। और हमारा जो आज का लेक्चर है इसका जो टॉपिक होगा वो होगा डिफरेंशिएट बिटवीन एटम एंड आयन। अब देखें, एटम भी एक बेसिक चीज़ है केमिस्ट्री के रिलेटेड। जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं उनको एटम के रिलेटेड भी जो है ना नो हाउ होनी चाहिए। सेम केस जो है ना वो आयन के लिए भी होनी चाहिए। दोनों आप कह सकते हैं कि सेम जो है ना थोड़ा सा इनमें जो है ना डिफरेंस होता है। तो आप लोगों को जो है ना इनके दरमियान डिफ्रेंशिएट होना चाहिए। अगर आप लोगों ने फर्दर केमिस्ट्री को आगे पढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ जो है ना वो एटम है और कौन सी जो चीज़ है वो आयन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है ना हम देखेंगे एटम को हम लोगों ने जब पिछले लेक्चर में भी पढ़ा है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। वो ये कह रहा है कि हमारे पास कि जो एटम होता है वो किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। वो आगे जो है ना चैप्टर नंबर 2 में हम लोग जो है ना इसके बारे में फर्दर जो है ना पढ़ेंगे कि एटम डिस्कवर कैसे हुआ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसमें जो होते हैं और इलेक्ट्रॉन, वो उनकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें वो ये कह रहा है कि एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट होता है। वो दैट कैन बी इंडिविजिबल और नॉट इंडिविजिबल, कि वो नज़र आने वाला भी हो सकता है और ना नज़र आने वाला भी हो सकता है। दैट मे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और नॉट। अब देखें हमारे पास जो है ना जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं 118 एलिमेंट्स जो है ना वो डिस्कवर हो चुके हैं। तो एक एलिमेंट के जैसे हमारे पास एक हाइड्रोजन एलिमेंट है तो उसके बेशुमार एटम्स हैं। और जो हाइड्रोजन का एलिमेंट है वो सारे के सारे, उसमें जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे हाइड्रोजन के एटम्स हैं। इसी तरह हमारे पास सोडियम एलिमेंट है, उसमें जितने एटम्स हैं वो सारे के सारे जो है ना वो सोडियम एटम्स हैं। और जो हमारे पास एलिमेंट होता है वो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होता है। अब एक एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं कि जिस तरह कंसीडर कर लें, ये हमारे पास कोई जो है ना ये रैंडम शेप का हमारे पास जो है एलिमेंट है, ठीक है, सपोज बात कर रहे हैं। तो इसमें जो है ना आप देख सकते हैं कि इसमें जो है पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, बेशुमार पार्टिकल्स हैं। आप कह सकते हैं कि ये इसमें इनफिनिट नंबर ऑफ जो है पार्टिकल्स हैं। और जो है ना इनमें से एक छोटा सा, अब देखें ये हमारे पास जो है ये छोटा सा डॉट है, ये तो आप लोगों को नजर आ रहा है। तो अब जो है ना ये एटम जितना छोटा होता है कि नेकेड आई से हम लोग इसको देख भी नहीं सकते। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है ना एटम है हमारे पास। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। अब जिस तरह आप कह सकते हैं कि हमारे पास एलिमेंट है, एलिमेंट जो है ना वो किससे मिलकर बना होता है, एटम से। अब ये जो हमारे पास ये जो शेप है, ये जो इसमें जो है ना रेड डॉटेड जो है ना मैंने शो किए हुए हैं, ये सारे का सारा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एलिमेंट है। और इसका ये जो छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इसको हम लोग बोल रहे हैं एटम। ओके, क्लियर हो गया। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा है, दूसरी साइड पे जिसको हम लोगों ने डिफरेंशिएट करना है वो है हमारे पास आयन। तो आयन को ये कह रहा है कि आयन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। अब इसमें बात हो रही है आयनिक की, यहाँ पे बात हो रही थी एलिमेंट की। जो हमारे पास एटम होता है वो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो आयनिक कंपाउंड की हो रही है। आयनिक कंपाउंड वो कंपाउंड जो आयन से मिलकर बने होते हैं। आयन वो ये कह रहा है कि आयन जो हमारे पास होता है वो एक छोटा सा यूनिट होता है, किसका, आयनिक कंपाउंड का। ऐसे कंपाउंड जिनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो आयनिक होता है। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो वॉल होती है, घरों की जो दीवारें होती हैं, ठीक है, वो छोटी छोटी हमारे पास जो है ना वो ईंटों से मिलकर बनी होती हैं। अब ईंटें यहाँ पे क्या है, ईंटें यहाँ पे जो है ना वो आप कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। इन दीवारों के लिए ईंटें जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। सेम केस यहाँ पे है कि जो आयंस होते हैं वो जो है स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं, किसके लिए, आयनिक कंपाउंड के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास देख लें कि जो हमारे पास होता है जो है ना सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड खाने का नमक। अब देखें इसमें जो है ना दो हमारे पास आयन है, एक हमारे पास पॉजिटिव आयन है, एक हमारे पास नेगेटिव आयन, क्लोराइड आयन है। अब ये देखें ये जो है आयनिक कंपाउंड के, ये हमारे पास एक यूनिट हमारे पास आयनिक कंपाउंड के लिए जो है वो एक ये है जिसको हम पॉजिटिव हम लोग केटाइन बोलते हैं,
और नेगेटिव को हम लोग एनाइन बोलते हैं। अब देखें ना कि जो आयनिक कंपाउंड है उसके जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं उनको हम लोग आयन बोलते हैं। अब NaCl जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड होता है, जब हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड के दरमियान डिफरेंस पढ़ा था उस वक्त भी मैंने बताया था कि ये जो है ना ये क्रिस्टल लेटस की फॉर्म में पाए जाते हैं, 3 डायमेंशनल स्पेस में पाए जाते हैं। ये ऐसे नहीं होता कि जो है ना जस्ट हमारे पास जो है अकेला एक जो है एक आयन जो है वो हमारे पास सोडियम का और एक ही क्लोराइड का हो। ये लस्टर फॉर्म में होते हैं, 3 डायमेंशनल स्पेस में होते हैं। ये आगे जो है ना आप लोगों को जो नेक्स्ट पॉइंट में भी आगे फर्दर क्लियर हो जाएगा कि जस्ट जो है ना एक मॉलिक्यूल इनका एग्जिस्ट नहीं करता। यही बात थी कि हम लोगों ने कहा था कि इनका जो फार्मूला होता है उसको हम लोग फार्मूला यूनिट बोलते हैं। ओके, तो उसका जो आयनिक कंपाउंड का जो होता है हमारे पास एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको हम लोग आयन बोलते हैं। ओके, क्लियर हो गया। फिर इसी तरह आगे हमारे पास एटम के जो है वो ये कह रहा है कि इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी आ गई हैं। दोनों पॉसिबिलिटी किस तरह से आ गई हैं? अब देखें हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो उसमें से पॉसिबिलिटी ये है कि 118 एलिमेंट्स में से जो कुछ के एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं और कुछ के एग्जिस्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है नोबल गैसेज हैं। नोबल गैसेज हमारे पास जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स होते हैं, 0 ग्रुप के एलिमेंट, उनको हम लोग बोलते हैं नोबल गैसेज। नोबल गैसेज हमारे पास जो है वो हैं हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रोडॉन। ये जो सारे 6 एलिमेंट्स हैं इनको हम लोग नोबल गैसेस बोलते हैं। 0 ग्रुप एलिमेंट्स भी बोलते हैं और ये जो है ना ये 18th ग्रुप के भी एलिमेंट्स होते हैं। इनको हम लोग नोबल गैसेस इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये जो है ना किसी दूसरे के साथ इनका जो दूसरे होते हैं हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ ये रिएक्शन नहीं करते। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ये कंप्लीट होती है क्योंकि इनके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में वो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो स्टेबल होती है। ये दूसरों के लिए स्टैंडर्ड होते हैं। दूसरों भी एलिमेंट जितने हैं सारे वो सारे की कोशिश यही होती है कि वो जो है ना नोबल गैसेज अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैसेज की तरह जो है शो करे। ये जो हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये सारी की सारी जो है ना नोबल गैसेज हैं ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। यही वजह है कि हम लोग कहते हैं कि एटम जो है इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। 118 में से जस्ट जो 6 हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, बाकी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अब जिस तरह हमारे पास जो है ना सोडियम एटम है, अब देखें सोडियम एटम जिसका जो हमारे पास जो है ना सोडियम एटम है ये जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसके जो वैलेंस शेल में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं कि पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो है ना ये कोई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नोबल गैस नियॉन जैसा दिखने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये बन जाता है सोडियम आयन। अब ये यहाँ पे तो एटम था लेकिन जो है ना अब यहाँ पे ये एटम नहीं रहा क्योंकि इसके ऊपर चार्ज आ गया। जब किसी भी चीज के ऊपर जो है ना चार्ज आ जाएगा तो फिर वो हमारे पास जो है एटम नहीं रहेगी बल्कि क्या बन जाएगा? आयन बन जाएगा। +1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन जो लूज हो जाता है। अब यहाँ पे इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2, 8 पहले शेल में 2 है, दूसरे में 8 है और ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लाइक नियॉन जैसी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब ये स्टेबल भी हो गया लेकिन यहाँ तक क्योंकि अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो अब आगे जो है ये फर्दर रिएक्शन कर जाता है। जिस तरह आप देख सकते हैं हमारे पास एक और एलिमेंट है क्लोरीन। अब क्लोरीन के जो है ना 1 इलेक्ट्रॉन जब उसको गेन करता है अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए तो ये जो आगे बन जाता है क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन बन जाता है। अब देखें ये इसमें ये कह रहा है कि इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जो इसमें एटम की बात वो ये कह रहा है कि कुछ एटम जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं और कुछ जो है वो नहीं कर सकते। हमारे पास जो नोबल गैसेज हैं ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं। क्लियर हो गए? बाकी 110, 112 जितने भी हैं वो सारे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो स्टेबल नहीं होती है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। वो अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या लूज करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करेंगे तो फिर वो आयंस बन जाएंगे और आयंस अब आगे जो है एंड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। अब वो जो आयंस जब बन जाएंगे तो वो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करेंगे। जिस तरह ये अब हमारे पास है सोडियम, ये जो सोडियम है और क्लोराइड है आयंस है एक दूसरे के साथ सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन रिएक्ट करेंगे तो ये आगे हमारे पास बन जाता है NaCl।
ओके, तो जो है ना ये फिर आगे जो है ना केमिकल रिएक्शन में भी जो है ना टेक पार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने, आप लोगों ने जो है 8th क्लास में भी पढ़ा है कि जो है जब कोई भी जो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन करते हैं। एक दूसरे केमिकल चेंज खूब जीरो हो रहा होता है जिस रिएक्शन में, उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब इधर जो है वो ये कह रहा है कि इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड इज सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज आयन। अब इसमें वो ये कह रहा है कि आयंस जो होते हैं वो जो है ना इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते, क्यों, एंड इज सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज आयन। अब यहाँ पे हम लोग जो है सोडियम क्लोराइड आयन की जो है सोडियम और क्लोराइड आयन की बात करें तो ये इसी एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। जब हम लोगों ने जो है आप पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि जो है ना फार्मूला यूनिट क्रिस्टल लेटस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, 3D डिमेंशनल में एग्जिस्ट करते हैं। 3D डिमेंशनल आप लोग इस तरह कह सकते हैं कि जी ये 3 डायमेंशनल जी, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी इनके जो है ना वो एटम्स होते हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी और जी एक्सिस के अलॉन्ग भी जो है ना इनके एटम्स होते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे भी जो है ना इसके एटम्स होंगे, यहाँ पे भी इसके एटम्स होंगे, यहाँ पे भी इसके, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी इसी तरह जो है ना एग्जिस्ट कर होते हैं क्रिस्टल लेटस की फॉर्म में। ओके, क्लियर हो गया, 3 डायमेंशनल इस तरह होता है। तो अब आगे वो ये कह रहा है कि एंड इज सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज आयन। अब अपोजिट ये बात क्या हुई कि जो हमारे पास सोडियम हमारे पास होगा, सोडियम जिससे आप कह सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये जो है सराउंड होगा उसके साथ नेगेटिव क्लोराइड आयन के साथ। क्लोराइड आयन ने इसको जो है ना वो घेरा हुआ होगा, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, क्लोराइड आयन। इसी तरह फिर आगे हमारे पास ये जो क्लोराइड आयन होंगे, इनको सराउंड किया होगा सोडियम आयन ने। जी ये देखें, इनको जो है अब देखें ये जो है ना ये जो हमारे पास पॉजिटिव आयन है इनको सराउंड किया हुआ है नेगेटिव आयन ने, और जो हमारे पास नेगेटिव आयन है उनको सराउंड किया हुआ है पॉजिटिव आयंस ने। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक अकेला एटम कैसे, जब इसको इतने सारा घेरा हुआ तो फिर वो कैसे जो है अकेला इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकेगा। तो अब इनके दरमियान फिर ये होता है कि इनके दरमियान जो होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो उसकी वजह से इनके दरमियान फिर बॉन्ड बनता है जिसको हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और जो इनके रिजल्टिंग जो है उसके रिजल्ट में आयनिक बॉन्ड के नतीजे में जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। ओके, तो यही वजह है कि जो है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपोजिटली चार्ज आयन के साथ घिरे हुए होते हैं, और इसके लिए जो है एक अकेला यहाँ से एक जो है ना उसके लिए अकेले अलहदा रहना वो पॉसिबल नहीं होता। अब यहाँ के जो हमारे पास डिफरेंस है वो ये है कि इट इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। अब देखें 118 एलिमेंट्स हैं, उनके जो है एटम्स भी हैं। तो अब अगर हम लोग बात कर लें सोडियम एटम की, अब देखें सोडियम एटम्स है हमारे पास, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसी तरह अगर हम लोग बात कर रहे हैं लेकिन कैल्शियम एटम की, कैल्शियम एटम ये भी जो है ना इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसी तरह अगर हम लोग क्रिप्टॉन की बात कर लें, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ये हमारे पास सोडियम का एटम है, ये कैल्शियम का एटम है, ये क्रिप्टॉन का एटम है। क्यों न्यूट्रल है? न्यूट्रल इस वजह से है, अब देखें हमारे पास जो है जब हम लोगों ने एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ा था तो हम लोगों ने कहा था कि जो एटॉमिक नंबर होता है, अब देखें हमारे पास जो सोडियम का है वो 11 होता है, इसका हमारे पास जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 20 और इसका है 36। जब हम लोगों ने एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ा था तो हम लोगों ने ये बात कही थी कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमें ये बताता है कि जो है ना इस एटम के न्यूक्लियस में इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। तो अब हमें जो है ना ये इसका 11 एटॉमिक नंबर हमें ये शो कर रहा है कि सोडियम के जो न्यूक्लियस है उसमें जो है ना 11 प्रोटॉन्स हैं। ये पॉजिटिव का साइन मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। और ये कैल्शियम का 20 एटॉमिक नंबर ये शो कर रहा है कि इसके न्यूक्लियस में 20 प्रोटॉन्स है, और क्रिप्टॉन का 36 एटॉमिक नंबर ये शो कर रहा है कि इसके जो न्यूक्लियस में 36 प्रोटॉन्स हैं। ओके, क्लियर हो गया। तो अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों हो? उस वक्त होंगे जब जैसा कि हमारे पास जो 20 अगर जो है ना कैल्शियम में जो है ना पॉजिटिव चार्जेस हैं जिनको हम लोगों ने प्रोटॉन का नाम दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उतने ही फिर जो है ना वो होंगे, क्या होंगे, नेगेटिव चार्जेस होंगे जिनको हम लोग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो इसमें जो है ना
20 इलेक्ट्रॉन्स होंगे नेगेटिव चार्जेस, और इसी तरह क्रिप्टॉन में जो वो होंगे 36 हमारे पास जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 36 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो 36 प्रोटॉन्स के जो होगा इफेक्ट होगा उसको वो कैंसिल आउट कर देंगे, तो जिसकी वजह से हमारे पास जो एटम होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। यही वजह है कि सोडियम जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो अब लेकर जो है ना अब इधर जो हमारे पास आयन होता है उसमें जो है ना वो इट हैज़ नेट चार्ज। अब इसमें वो ये कह रहा है इट हैज़ नेट चार्ज। देखिए जब हम लोगों ने आयन पढ़ा था तो हम लोगों ने ये उसकी डेफिनेशन में कहा था एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज। अब ये बात है कि उसके ऊपर अगर चार्ज होगा तो फिर ही वो जो है ना आयन होगा ना। तो इसमें भी वो ये कह रहा है कि इट हैज नेट चार्ज आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, और वो जो चार्ज है वो नेगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव किस केस में होगा और पॉजिटिव किस केस में होगा वो चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम एटम है, उसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी तरह हमारे पास क्लोराइड आयन है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, और उसके जो बाहर जो शेल्स होते हैं न्यूक्लियस के बाहर जो शेल्स हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो जो है ना वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पहले शेल में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं और तीसरे में 1 होता है। अब इसको अपना जो है ना वो करने के लिए वैलेंस शेल जो है ना वो उसमें अपडेट मुकम्मल करने के लिए जो है मजीद 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये जो है 7 जो है ना बाकी कोई भी एटम इसे जो है ना 7 इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, तो फिर ये ऐसा करता है कि अपना एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी लूज कर देता है, तो ताकि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो इस नियॉन गैस जैसी हो रही, क्योंकि जो है ना नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है वो स्टेबल मोस्ट होती है। तो अब जो है ना ये सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन जो वो लूज करता है, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो फिर इसके पास जो रिमेनिंग बच जाते हैं वो 11 प्रोटॉन्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 10 हो जाते हैं। 10 जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 10 प्रोटॉन के साथ तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन एक रिमेनिंग प्रोटॉन बच जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो उसकी वजह से इसके ऊपर जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ओके, और लेकिन जो क्लोराइड आयन में जो है क्लोरीन एटम होता है जब, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 287 होती है। तो अब इसको जो है ऐड करने के लिए, इसको भी जो है ऐड करने के लिए एक मजीद इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ओके, क्लियर? आई होप सो कि आपको जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। एक दफा दोबारा जो है इसको समराइज कर रहा हूँ। वो अक्सर कहा जो है ये पेपर में जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एटम एंड आयन। अब देखें एटम हमारे पास जो होता है वो इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम हमारे पास जो होता है वो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। अगर ये हमारे पास एटम है तो इसमें से एक जो छोटा सा पॉइंट है ये हमारे पास एटम होगा। इसी तरह आगे हमारे पास आयन है। आयन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। उसके लिए मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी कि जो घर होता है वो ईंटों से मिलकर बना, तो उसका जो छोटा यूनिट होता है वो ईंट होती है। इसी तरह जो आयन होता है वो आयनिक कंपाउंड का एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। अब आगे जो नेक्स्ट था वो ये था कि इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जो हमारे पास नोबल गैसेस होती हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं, लेकिन जो बाकी हमारे पास दूसरे एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और इसके अलावा ये होता है कि ये जो है ना केमिकल रिएक्शन में भी टेक पार्ट करते हैं। ओके, और इसके अलावा लेकिन यहाँ पे केस ये है कि जो आयन हमारे पास होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो हमारे पास अगर पॉजिटिव आयन है तो वो नेगेटिव आयन ने उसे घेरा हुआ होगा, तो वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसी तरह आगे हमारे पास ये है कि एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव जब चार्जेस बराबर होंगे तो ओवरऑल जो नेट चार्ज होगा वो 0 होगा। लेकिन जो आयंस होते हैं वहाँ पे, क्योंकि आयंस बनते ही जो है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन से है, तो अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो जो हमारे पास एटम जो रिजल्टिंग आयन होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। लेकिन अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो रिजल्टिंग जो आयन होगा जिसको हम लोग पॉजिटिव आयन बोलते हैं, तो जो आयन होगा उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।